नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 4 मई से 10 मई के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव, उसका समाधान अर्थात राशिफल लेकर आया हूं। शुरुआत करते हैं ग्रहों के आपके जीवन पे क्या-क्या स्थितियां पड़ रही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चंद्रमा को देख लेते हैं। बाकी सब ग्रह में इस सप्ताह कोई बड़ा चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ चंद्रमा में आ रहा है। बाकी ग्रहों का भी क्या हाल है वो भी देखते हैं। तो चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ मतलब वृश्चिक राशि से लेके कुंभ राशि तक चंद्रमा का सफर रहेगा। और चूंकि चौथे चंद्रमा अच्छा नहीं होता, तो सप्ताह की शुरुआत में कुछ चिंताएं रह सकती हैं और शेष सप्ताह आपकी पसंद का होगा चंद्रमा के हिसाब से। चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, हम मन के अधीन रहते हैं। तो सप्ताह की शुरुआत के वो दिन कौन से हैं? 4 मई से 5 मई दोपहर 12:55। तो इसका मतलब ये है करीब 1.5 दिन का बात है। 4 मई और 5 मई को 12:55 पे चंद्रमा वृश्चिक से धनु में आ जाएगा और बाकी 6 सप्ताह अच्छे दिख रहा है। तो कुल मिलाकर बात है कि सप्ताह की शुरुआती 1.5 दिन आपकी थोड़ी सी चिंताओं और परेशानी भरी रह सकती है। बाकी ग्रहों का हाल जान लेते हैं। तो अगर हम देखें कि वैवाहिक जीवन में राहु का बैठना, हालांकि राहु शनि का मित्र है और उसका बैठना ऐसी कोई चिंताजनक बात नहीं है, पर शनि का अष्टम में जो बैठा है और वो लंबे समय से बैठा है और लंबे समय तक बैठेगा, 2.5 साल रहता है, तो वो जरूर चिंता दे रहा है। और अष्टम में मंगल के साथ बैठा है, तो अष्टम भाव में, हालांकि ये मंगल अभी अगले हफ्ते शिफ्ट हो जाएगा, इसी हफ्ते यहाँ पर है। मंगल शनि की युति कोई खास अच्छी नहीं है। मंगल शनि की युति यहाँ पर छोटे मोटे एक्सीडेंट करवा सकती है। मंगल शनि का युति अपने आप में थोड़ी दिक्कत वाली होती है, 8वें में वो ज्यादा दिक्कत वाली होती है। हालांकि शनि मंगल जो दोनों यहाँ बैठे हैं वो एक हफ्ता, इस हफ्ते मंगल हट जाएगा, तो इस हफ्ते ज्यादा चिंताएं हैं। अगर आप ड्राइविंग करें संभल के करें, कोई निवेश करें संभल के करें, ये थोड़ा सा बात थी। उच्च का सूर्य जो आपका राशि का स्वामी है वो भाग्य भाव में उच्च का है। धन के स्वामी बुध के साथ, बुध यहाँ पर इनकम और धन दोनों का स्वामी है। ये यहाँ पर बैठना आपको बहुत ही सुखदायक है। राशि स्वामी के उच्च का होने से मनोबल बढ़ रहा है। राशि के स्वामी के भाग्य भाव में उच्च का होने धन भाव के स्वामी के साथ ये बताता है कि आपके द्वारा लिए निर्णय, आपके द्वारा की मेहनत इस हफ्ते जरूर लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो बुध फुलफिलमेंट और डिजायर लाभ के मार्ग का, लाभ के घर का स्वामी है, तो ये तो बहुत ही अच्छा योग है। और अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो मालव्य योग बन रहा है। मालव्य योग भी इंसान को राजा बना देता है। शुक्र स्वग्रही है 10वें घर में, जो कि आपको मनचाही स्थिति में करियर की पहुंचा सकता है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति जो सिंह राशि में बड़े अच्छे ग्रहों में माना जाता है। सिंह राशि के अंदर सूर्य मंगल बृहस्पति, इनको बहुत अच्छा माना जाता है। सिर्फ एक मंगल अष्टम में फंसा हुआ जो इसी हफ्ते रहेगा, तो अगले हफ्ते वो भी ठीक हो जाएगा, एक हफ्ते की बात है। गुरु इनकम हाउस में है। गुरु या जो भी ग्रह इनकम में बैठता है इनकम देता है, और गुरु यहाँ बैठकर आपका सामाजिक वर्चस्व बढ़ा रहा है। गुरु यहाँ बैठकर शिक्षा और संतान संबंधी चिंताओं का निराकरण कर रहा है। गुरु यहाँ बैठकर वैवाहिक जीवन का जो बिगड़ा हुआ मामला है उसमें बचाने की कोशिश कर रहा है, तो गुरु का बहुत बड़ा रोल है। और कौन सा ग्रह है? केतु। केतु आपकी राशि से गुजर रहा है, जो कि सप्ताह साल के अंत तक रहेगा। और केतु यहाँ पर बैठकर इंट्यूशन पावर देता है, गजब की इंट्यूशन पावर देता है, पर साथ में क्रोध भी देता है। और कभी कभार इस केतु के साथ किसी पापी ग्रह का मतलब असर हो जाए, युति या दृष्टि हो जाए, जो कि पूरे साल भर में कभी ना कभी तो होगी या पास्ट में कभी ना कभी रही होगी, ऐसे में कभी कभी सिर पे चोट भी देता है। तो अभी इस समय अपने क्रोध पर नियंत्रण करना ही आपकी जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य को, एक एक पहलू की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर समय ठीक है, क्योंकि केतु तो बदलने वाला नहीं है, पर आपका राशि स्वामी उच्च का है, जो आपके मनोबल को मजबूत कर रहा है, आत्मिक बल को मजबूत कर रहा है और बहुत हद तक आपकी राशि को मजबूत कर रहा है। तो इन तीनों बातों से अगर कोई विगत में चली आ रही समस्या है, तो इस समय आपके जीवन में स्वास्थ्य से लड़ने की शक्ति भरपूर है, मतलब बीमारियों से लड़ने की शक्ति भरपूर है। उच्च का सूर्य रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है और आपकी राशि का स्वामी है। तो अभी इस समय आपका समय स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए सही समय है। बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी। तो करियर, व्यवसाय, नौकरी की अगर हम बात करें
तो जो ये शुक्र का जो मालव्य योग जो मैंने बोला, जो कि 10वें घर में स्वगृह शुक्र है, ये आपको हर प्रकार से नौकरी, व्यवसाय, करियर में ना सिर्फ सुरक्षित कर रहा है, उसमें एक्सपेंशन दे रहा है बिजनेस के अंदर, नौकरी में मे बी प्रमोशन या अपनी कंफर्टेबल स्थिति पर आपको लेके जा रहा है। तो शुक्र का यहाँ बैठना बहुत ही लाभकारी है करियर के लिहाज से। और यहाँ पर जो सूर्य और बुध है, ये इन दोनों का यहाँ बैठना कोई करियर में कोई नई चीज का एड ऑन होना भी बता रहा है कि जो चल रहा है उसमें कुछ नया एड ऑन भी हो रहा है, और कुछ एड ऑन हो रहा है, कुछ परिवर्तन आ रहा है, कुछ बढ़ोतरी हो रही है और कुछ लाभ हो रहा है। तो ये है परिवर्तन, बढ़ोतरी और लाभ। तो परिवर्तन, बढ़ोतरी और लाभ के साथ करियर में, नौकरी और बिजनेस दोनों के लिए समय इस समय अच्छा है। तो निश्चिंत रहें, ये सप्ताह आपके लिए अच्छा ही साबित होने वाला है। सिर्फ सप्ताह की शुरुआत, चौथा चंद्रमा कुछ चिंता देगा, शुरुआत के 1.5 दिन चिंता की है। अब आ जाते हैं उपाय और मूल मंत्र पे। तो उपाय है काले उड़द की दाल का दान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। काले उड़द की दाल इस राहु शनि के स्थिति को बेहतर करेगी। कभी कभी उसका दान करने से आपकी परेशानियों में कुछ हद तक कमी आएगी। दूसरी बात क्या है, हनुमान चालीसा का पाठ। मंगल जो अष्टम में फंसे हुए हैं शनि के साथ, और मंगल का मतलब देवताओं में हनुमान जी, अवतार में नरसिंह भगवान। इनकी पूजा सिंह राशि वाले लोगों को अपने जीवन काल में करते रहना चाहिए। इनको मतलब इनकी पूजा से आपका हर प्रकार का कल्याण होगा, क्योंकि मंगल भाग्य का भी स्वामी है। तो इसलिए हनुमान चालीसा को तो अपने जीवन का रच बस जाओ उसके अंदर। मतलब समस्या के दिन करो ऐसा नहीं, आप रोज करो, अपने जीवन का आधार बना लो, और उससे आपके जीवन में हर प्रकार के समाधान भी मिलते चले जाएंगे। अब जो मूल मंत्र है वो बहुत ही अच्छा है, मैंने बहुत सोच समझ के लिए आप लोगों के लिए बनाया है। मैं लिखा है माया और राम दोनों पक्षों में उन्नति के योग बन रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं और अगर आप सांसारिक उन्नति करना चाहते हैं, दोनों में उन्नति संभव है, क्योंकि इस समय गुरु की दृष्टि पंचम पर आपके जीवन में पड़ रही है, जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति करा सकता है। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि आपकी शिक्षा में अच्छे रिजल्ट दिला सकता है, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय बता रहा है। साथ में ये जो खाना है वैसे तो प्रेम प्रसंगों का भी है, जुआ सट्टे और लॉटरी शेयर्स का भी है मार्केट का, पर जुआ सट्टा लॉटरी हमारे यहाँ पर अलाउ नहीं है भारत में। तो यहाँ पर क्या अलाउ है, शेयर मार्केट या कम्युनिटी मार्केट, उसके लिए भी बृहस्पति अच्छे रिजल्ट दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसके लिए लाभकारी है। और यहाँ पर जो आपका 9वां घर है ये धर्म भाव है, इस धर्म भाव में उच्च का सूर्य और धन का स्वामी बुध भी बैठे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस समय आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो और इस समय सांसारिक उन्नति करना चाहते हो और दोनों उन्नति करना चाहते हो, तो ये समय आपके लिए। धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करें, शेयर भी करें।